अपने आप तोड़ते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं तोड़ते हो तो पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। अब ऐसा टूट गया ने पिक्चर शब्द करे मामा तो बर्बाद कर दियो, मान तो खत्म कर दिया, सामने कौन सा कौन बोले उनको लिख के दो, इन सरपंच से लिखवाओ, अभी लिखवाओ, दो आदमी हकदार है जो ना एक अभी लिखवाओ तो 10 फुट की दुकान बच जाती बापड़े की, 10 साल ध्यान निकल जाता है वही पर और तो क्यों नहीं अन्ना जोर जबरदस्ती कौन करनी पड़ी, लोग मत ही तोड़ लिया। देखो ये कारण हो, एक पहले एक डेमो दे दियो सरपंच जी, अच्छा एक दुकान तोड़ दी है अतिक्रमण की, मैं आगे सामने बोल दूं सरपंच जी के। इन लोगों के पास पूर्व में सरपंचों के द्वारा बनाए गए पट्टे हैं और वो देखे कि मैं पट्टे से क्लेम ले लूंगा, तो वो भी निरस्त करने का अधिकार पंचायत और पंचायत समिति के पास पावर है। जो अपने आप नहीं तोड़ता है, पंचायत अगर तोड़ती है तो पंचायत उनसे तोड़ने का अर्जा खर्चा और वसूल करेगी। कानून को जानकार है, टेंशन नहीं मिल दे और मोदी के नाम को डाले वो लोग। भाई के पूरा मकान चलेगो, बिल्कुल ही कुछ ही को नहीं बचेगा, 1 इंच जगह को नहीं बचेगा। गौशाला हुआ था ना प्रोग्राम, उनमें भी ये कहा था कि मैं चाय छोड़ दूंगा लेकिन झूठ नहीं छोड़ूंगा। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आप स्वागत कर रहे हूँ और मेरे पीछे मकान जो थे टूटेड़ा देख रहे हो, बुलडोजर को चलन है, बुलडोजर जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन आज जो अति टूट फूट थे मेरे पीछे देख रहे हो, आज टूट फूट रही बुलडोजर की जरूरत कौन पड़ी, प्रशासन को पीड़ियों पंजोर की जरूरत कौन पड़ी। एक गांव है जिको चोड़ो रास तो करवा रही आप इच्छा हूँ, एक नोटिस हूँ सरपंच जी के कहने बाद 3334 मकान है जिका धीरे धीरे करता पिछला 2 महीना तोड़ता अत्ता तोड़ लिया है कि रस्तो चोड़ो ओभागी कगार पर आ चुके हैं। सामने पीडब्ल्यूडी का नारा दिख रहे हैं, पे डलबारी कगार को पर आ चुके हैं। ग्राउंड में गांव के अंदर ही आ चुके हूँ। सिसु गांव है, सीकर को सिसु गांव है, जठे में आज पूरा टुड़ाई थे देख पा रहे हो। पीछे हूँ लेकर आगे तक की दिखाऊंगा, कत्ता मकान टूटा है के साबू टूटा है, सारी चीज आप जानेगा। सरपंच जी अपने साथ है। सब पहले सरपंच जी आपके करने में आऊँ हूँ, बगैर पीड़िया जगह टूट फूट हुई है कि देखो ये सिसु गांव पंचायत है और मैंने 2021 में 22-23 में मेरी पंचायत में पंचों के साथ में मिल बैठ करके हमने ये जो रास्ता चौड़ा करने का प्रस्ताव लिया गया। ये मुख्य रास्ता है, सिसु रानोली से मतलब खंडेला जाता है ये, तो हमने सर्वसम्मति से मतलब 35 फुट चौड़ा रास्ता करने का प्रस्ताव लेकर के गांव वालों को मैंने 4 महीने का समय दिया, नोटिस दिया, नोटिस छपा किया और मैंने ये कहा नोटिस में कि आप अपने आप तोड़ते हो तो बहुत, हाँ अपने आप तोड़ते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं तोड़ते हो तो पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। लेकिन मेरी गांव की जनता, सिसु गांव की बड़ी समझदार है, इन्होंने मेरा सहयोग किया, पूरी पंचायत मेरे पंचों का मेरे साथ, और इन्होंने अपने आप अपना अतिक्रमण, ये जो आगे रास्ता जो चौड़ा करने का था, अतिक्रमण हाँ इन्होंने अपनी बिल्डिंगें दुकानें स्वतः ही तोड़ी है। मतलब 80% निर्माण इन्होंने खुद नहीं तोड़ा है, और जो तोड़ने में असमर्थ थे, जो पुरानी हवेलियां थी, उसको हमने तोड़ा है पंचायत द्वारा और 35 फुट चौड़ा रास्ता किया है। और हमने नोटिस में जारी किया है कि किसी भी प्रकार का पंचायत द्वारा कोई अर्जा खर्चा क्लेम नहीं मिलेगा। हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास पूर्व में सरपंचों के द्वारा बनाए गए पट्टे हैं और वो देखे कि मैं पट्टे से क्लेम ले लूंगा, तो वो भी निरस्त करने का अधिकार पंचायत और पंचायत समिति के पास पट्टा खारिज करने का या पट्टे को कम करने का पावर है। जनता ने बड़ा त्याग किया है, जनता ने बड़ा सहयोग किया है, गांव का विनाश हुआ है, बिल्डिंगें टूटी है, लेकिन विनाश के पीछे विकास भी हुआ है। धन्यवाद देता हूं मेरे सिसु गांव के लोगों को, बड़ी समझदारी से, और मुझे कहीं प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक चीज मुना बताओ, देख रहे हो कि पट्टा है, पट्टा को क्यों नहीं मिल रहा, क्यों क्यों नहीं मिलने का कारण ये है कि हमारे मतलब आबादी क्षेत्र का एक नियम है कि जो मुख्य रास्ता होता है, जैसे ये रास्ता कहीं 9 फुट था, कहीं 10 फुट था, कहीं 12 फुट था, इसको हमने 35 फुट किया है। तो हमारे पंचायत अधिनियम में ये है कि 50 फुट रास्ता होता है ना, अगर 50 फुट के एरिया में अगर कोई किसी का मकान बना हुआ है, वो पट्टा जारी हो जाता है और उस पट्टे को निरस्त किया जाता है, तो उसका कोई क्लेम का कोई दावा नहीं होता मिलेगी कि अब तो 35 फुट का रास्ता कर दिया आपने और अब हमारे को पट्टा दे दो। तो हमारे नियमों के अनुसार 15 फुट और कम करके ही हम पट्टा बनाए। बताओ सरपंच जी, चलो अच्छी बात है, लोग भी कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ो, ठीक है,
लेकिन जखन पत्तो है और बाकी 5 फुट भी अगर जगह गई यही है, ये 5 फुट का पिस्सा तो वो जमा कराए ना पंचायत ने, वो तो वो अलग सिस्टम है जो है, तो वो जमा लेकिन कराए मुआवजे का तो चाहिए ना बना वापस। हमने उसका पहले ही प्रस्ताव में खंडन किया है कि जो भी मकान तोड़ेगा जिसके पास पट्टा है उसको कोई किसी प्रकार से क्लेम नहीं मिलेगा, साफ साफ हमने उसमें हिदायत दी है। और बल्कि जो अपने आप नहीं तोड़ता है, पंचायत अगर तोड़ती है तो पंचायत उनसे तोड़ने का अर्जा खर्चा और वसूल करेगी। जैसे हमने एक अतिक्रमण ये हटाया, इनको नोटिस में हमने दिया था, प्रशासन बुला करके हमने तोड़वाया और उसमें साफ कहा है कि आपको तोड़ने का अर्जा खर्चा देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा अर्जा खर्चा। कि मैं इस तरीके से मेरे गांव का नक्शा मतलब कि रास्ता चौड़ा करना चाहता हूँ, नक्शा बदलना चाहता हूँ, तो सरपंच जी बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ये पहल करते हो और आपके गाँव वाले आपका सहयोग करते हैं, वो साहब मेरे गाँव के लोग 95% लोग सहयोग करते हैं। कर रहे हो 95% बिल्कुल साहब, सबने सहयोग बोल किया, दो, कोई सबने दिक्कत अपने वाली आगे बात बढ़ाया। को नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। करे ही करवान तो अपन अब ये यहाँ बीच में यहाँ अतिक्रमण करे जना तो वो तो गलत करे तो कर रहा क्या है क्या अतिक्रमण गाँव का? गांव का मान तो दिया वही गो सही कह रहे हैं क्या सरपंच? सही करे, वही अतिक्रमण हो। और तो 100 वर्ष पहले का मकान है, वन अतिक्रमण थोड़ी मान से यहाँ पर पच कोई खटे 12 चूतरो बना लियो, कोई पेड़ी बना ली, कोई थोड़ा बहुत खटे अतिक्रमण हो, यहाँ कोई और ज्यादा अतिक्रमण को नहीं हो रहे। बाकी जो मकान टूटे हैं आपकी मर्जी से तोड़े हैं? हाँ, अठे तो राज्य पास ही तोड़े, तो लागे हुआ वापस आके रिपेयर को भी खुद ही आह्वान करें, खुद ही वहन करिए। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जिन लोगों की जमीन गई है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 100 गज जमीन है और उसकी जो 4 भाई हैं उनके 25-25 गज ही आती है और एक भाई की अगर जैसे 25 गज पूरी चली गई रास्ते में, तो जो भूमिहीन है उनको हमने 100 गज का प्लॉट देने का भी प्रस्ताव लिया है। खटे देगा प्लाट हमारे पास आबादी की जगह है थोड़ी सी हाईवे पे, उनको 100 गज का प्लाट देंगे जो बिल्कुल भूमिहीन हो गया, और उसको हमें प्रधानमंत्री आवास में 2 मकान भी बना करके देंगे, हाँ शौचालय भी बना करके देंगे, है ना। लेकिन जो ये कहे कि मेरे पास तो 10 बीघा जमीन भी है, हमारी पुरानी लीने थे तोड़ दी रह जो मन जगह तो भी न कौन मिला है। गाँव में भूमिहीन है जिनके 10 गज भी जगह नहीं है, उनको मेरी पंचायत से मेरे पास ऑप्शन है, ऐसे मैं 2-4-5-4 आदमियों को ढूंढ रहा हूँ कि मैं 100 गज का प्लॉट दूं, उनको 2 मकान प्रधानमंत्री आवास में बनवा करके दूं। बागादौड़ी सारी थे करूंगा। बिल्कुल मैं ही कर रहा हूँ, मेरा टाइम बढ़ गया और 1 साल ही नहीं 4 साल सरपंच रहेंगे हम। 1 स्टेट 1 इलेक्शन और 1 इलेक्शन 1 कंट्री, ये सिस्टम मोदी जी करेंगे, हमारे को विश्वास है। कौन है वो सरपंच जी हमारे है ना, बिना कानून को जानकार है, अच्छा टेंशन नहीं मिल दे और मोदी के नाम को डाले वो लोग कहीं पीसा जो भी पक्को है यहाँ के राज्य के सरपंच हूँ मैं तो कद का राज्य बढ़िया कर रहे हैं ये काम, बहुत बढ़िया करी है, मकान टूटे हैं यहाँ तो चौको के लोग हो यहाँ के और कहीं का पीसा लग गया है, तो पीसा लगा तो सरकार लग गया पीसा तो और कोई नहीं हो जाना नहीं बचा काई कर उपाय भी काई है पास। हाँ क्या कह रहे हो? सामने से तो कोई बोला वो नहीं जी, पीछे से कह रहा है कि सरपंच जी कर दियो, बिया कर दियो। पहले तो क्या 25 फुट ही बहुत हो, सरपंच जी 35 फुट कर दियो, बसाट नहीं को ज्यादा होगा नहीं, सुबह शाम की ट्रैफिक रहेगा खाली। अब ऐसा टूट गया ना, पीछे से तो कह रहा मोहम्मद तो बर्बाद कर दियो, मान तो खत्म कर दिया, सामने कौन सा कौन बोले सही बात है, गाँव के नाम बता दो सरपंच जी थे चल जाओ फिर तो वजह का ये पर ही हो जाए। मैं ये सोचो कि 10 साल बाद में और न टूटे, 5 साल बाद में और न टूटे, PWD तोड़ दे कई बार जे वो तो एक बार ही दर्द हुआ है। इन 35 फुट सर्वसम्मति से पंचायत ने प्रस्ताव सही है, लेकिन बात तो नाली नालाई बन जाती, 30 फुट को रस्तो रह लो, 10 फुट की दुकान बच जाती बाप पड़ेगी, 10 साल ध्यान निकल लेता है वही पर और तो क्यों नहीं, ये तो साल 2 साल बाद में चल जाए जो है तो 10 साल काम कर लेता, 4 साल 4 साल ये 10 साल तो काम करता का अपना, 10 साल को दुकानदार आपकी दुकानदारी करतो, पेट को नहीं पड़तो के परिवार को नहीं पालतो, एक भाई के पूरा मकान चलेगो, बिल्कुल ही कुछ ही को नहीं बचेगा, 1 इंच जगह को नहीं बचेगा। कह रहे हैं 100 गज को प्लाट देंगे, काट कर देगा, बिल्कुल कर देगा, गांव के बाहर काट देगा, लाइन गांव के मार दियो हाईवे पर तो कुछ बसलो अटे गांव में, इतनी कीमती जगह देंगे इनको। हमारे पूर्व सरपंचों ने जो 100 गज का प्लाट दिया है ना, उसकी आज वहाँ कीमत हो गई, सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ, है ना। हाँ है ना, 100 का प्लाट देंगे, लिख के दो ना उनको दिया जाएगा, हम लिख के दो जो बिल्कुल वास्तव में जो है ना हकदार है ना, उनको लिख के दो, इन सरपंच से लिखवाओ, अभी लिखवाओ, 2 आदमी हकदार है जो ना, एक अभी लिखवाओ तो
सरपंच जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे जरूर। कटिया तो नहीं ना है ना 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 बिल्कुल जबान कहती है ना हमारी पंचायत से जो भूमिहीन है। वो तो सही है, कहाँ दे रहे हैं तो बताओ तो सही, तो बता दिया ना हाईवे दे रहे हैं। कराओ तो। NH 52 पर BSNL टावर के पास हमारी पंचायत की आबादी भूमि है। मिलेगा वो कितने दिन मिलेगा? साल 2 साल आप चले जाओ हमारे नहीं 4 साल रहेंगे कह रहे हैं। इन्होंने नियम भी बताया है कि वो BPL में होना चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए। ऐसे तो मान लो हो, क्या पता उनके पास, तब कहाँ से देंगे? ये तो नियम लगा देंगे फिर बाद में, कहाँ से दोगे आप फिर बताओ? कार्रवाई सुराजी होगी। अरे कार्रवाई से तो राजी है, रोड थोड़ी बढ़िया है सबके लिए ही, वो तो सबके लिए बढ़िया है। एक गांव दूसरा गांव जुड़ता है, अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं है। इन्होंने अच्छा काम हुआ, ट्रैफिक भी था, लेकिन ये रास्ता 25 फुट में चल जाता। अगर समुदाय से 5 आदमी गांव के बैठते हैं ना, 10-20 और इकट्ठे होते हैं, तो उन लोगों की राय ली जाती। उस राय में ये बताया जाता है कि ये जो रास्ता आज ये 35 फुट हो गया, 2.5 फुट की दोनों साइड नाली कर रहे हैं, पर रास्ता बचा कितना 30 फुट, तो इतनी बसें आती भी नहीं है। खाली सुबह स्कूल का मामला रहता है, शाम को स्कूल का मामला रहता है, उसके बाद खाली पड़ जाता है ये गांव। इस गांव में इतनी ट्रैफिक नहीं है, टोटल ट्रैफिक बाहर का है। वो लोग तो सही चाहेंगे भाई 35 फुट जाएगा। अंदर अभी है 45 दिन को एक नोटिस पीछे में पड़ रहा है, 45 दिन को नोटिस हो उसके बाद अन्य जोर जबरदस्ती कौन करनी पड़ी, लोग मत ही तोड़ लिया। देखो ये कारण हो, एक पहले एक डेमो दे दी है सरपंच जी, अच्छा एक दुकान तोड़ दी है अतिक्रमण की। मैं आगे सामने बोल रही हूँ सरपंच जी के, पीठ पीछे बोल रही हूँ, और जनता खिड़की के सामने बोल रही हूँ। एक डेमो दे दिया सरपंच जी, समझ गया, जब आदमी देगा सरपंच जी तो आपको तोड़ सके तो माँ भी तोड़ सके। लोग सोचा कि आपने पट्टी खराब होगी और होगी, जोरा मर्जी तोड़ गए तो रोजीना कहता कि बुलडोजर आ रहे हैं क्या चेक रहे लोग, डरता आपका थोड़ा लगा डर लगेगा बुलडोजर। लेकिन एक बार है मैं बताऊँ, अच्छे मिलर आज सने पूछता कि कई राय है था ए जगह का मकान पूरा नुकसान हुए है, वह लोग इक्का आका मैंने 100 रुपया दे देता, और बस 2 बीघा जमीन है, 2 या 2 बीघा के 20 बस जमीन भी से ले लेता। सब गांव से राय करता है, सारो काम हो जाता। राय कौन करेगा तो रहा अब राय तो आकी है, खाली राय तो आकी है। इस गांव में एक मीटिंग हुई थी, वो ऐसे परिवार के यहाँ मीटिंग हुई थी तो जिसके 1 इंच जमीन जानी नहीं है, वो कैसे सुनेगा आपकी? उसकी मीटिंग हुई 1 इंच जमीन नहीं जा रही वहाँ पे उसकी, 2 वो कैसे सुनेगा आपकी? कम हो जाए ना, 25 फुट में काम चल जाता है गाँव का मान है आराम से। 10-10 फुट की दुकान विरोध को तो बता दी ना साहब की, वो डेमो दिए सरपंच जी, गरीब आदमी मर जाए, ये बताओ आपको नुकसान बचाने के लिए तो पहले तोड़ लिया है तो, लेकिन एक बात तो बताओ कोई मुआवजा कोई है कि मायने? हमारे क्या है कि ये 35 फुट का जो रास्ता है, इसमें 2.5 फुट में तो नाली बनेगी दोनों साइडों में, वो पंचायत बनाएगी। सैंक्शन निकलेगी अभी, क्योंकि हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस समय सैंक्शन नहीं निकल पाई थी, हमने कागजी कार्रवाई कर रखी है। में काम नहीं करना चाहते, सैंक्शन निकलेगी और नाले का काम भी चालू होगा। क्या अतिक्रमी है ये अतिक्रमण बताया हमारी जमीन होते हैं, अतिक्रमण कैसे हुए वो बताओ पहले तो आप। सरपंच का वीडियो अतिक्रमण हटाया मैंने गाँव में, ऐसा वीडियो तो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने वो गौशाला हुआ था ना प्रोग्राम, उनमें भी ये कहा था कि मैं चाय छोड़ दूंगा लेकिन झूठ नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही है। देखिए क्या होता है, सरपंच ने एक बात कही थी, मैं बताऊं, सरपंच ने एक बात की थी कि पहले मैं झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मैं सरपंच बनने के बाद किन लोगों की संगत में आ गया किसी के, इसकी वजह झूठ बोला सीख गया। ये झूठ नहीं बोल छोड़ पाऊंगा, चाय छोड़ दूंगा, ये बात की थी वो मैंने। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बता जो, वीडियो ज्यादा शेयर कर जो। बाकी जो गांव का लोग ही आके बारे में बता जो कि अति बड़ी आपरी जमीनारी आहुति दिया ही सिर्फ गांव को विकास के लिए, तो अन आपके हिसाबो जो मानो आके प्रति आप शब्द जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो शेयर कर जो। बहुत बहुत आभार।